बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत तनोली आपसे मुखातब हूँ और आजकल पाकिस्तानी कौम शदीद परेशानी से दो चार है। इसलिए परेशान है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में टकरा रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के मगरब में जो सूरत हाल बनी हुई है वो आपके सामने है। खलीजी ममालिक अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबेन ये जो सारी एक जंगी टूर्नामेंट जारी है और जंगी माहौल बना हुआ है, इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आपको पता है मईशत बड़ी कमज़ोर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी कमज़ोर, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। तो कहीं झक्खड़ तूफान आता है तो इसका पॉलिटिक्स का जो पिलर है वो गिर जाता है, इसकी जो इकॉनमी है वो गिर जाती है, इकॉनमी इसकी। इसी तरीके से पाकिस्तान अपने पाँव के ऊपर जम के खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो पब्लिक है और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको यूनाइटेड होना पड़ेगा, मुत्तहद होना पड़ेगा, एक आवाज होना पड़ेगा और मिलजुल के इस क्राइसिस से और जंग के बाद के पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो बड़ी भयानक और बड़ी खौफनाक होगी। अभी से आप देख लें पेट्रोल किस तरीके से पेट्रोल ने जंप लगाया है। इसी तरीके से बहुत सी बेरोजगारी का सामना हमें करना पड़ेगा। मुमकिन है ओवरसीज से यानी गल्फ कंट्रीज से बहुत से बेरोजगार पाकिस्तान में वापस आएं और यहाँ की भी जो सूरत हाल होगी वो कोई अच्छी नहीं होगी। तो ये जो हमारा मुस्तकबिल का एक मंजरनामा बन रहा है उसके ऊपर हम सबको मिल बैठना होगा। मिल बैठ के कौमी इत्तफाक के राय के जरिए से हमें मुस्तकबिल के लिए लाएअमल तश्कील देना होगा और मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए हमें यकजा होना चाहिए और होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन ऐसे ना हो कि मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन इश्यूज को अपना जाती इशू समझ के तो जाती तौर पे खुद ही नबरत आजमा होने की कोशिश करें। नहीं, और भी बहुत सी सियासी जमातें हैं, JUI है, PTI है, इनके बहुत ज्यादा चाहने वाले वोटर सपोर्टर्स हैं। अब जिस तरीके से PTI है उसके साथ आपके पॉलिटिकल इख्तलाफात बहुत ज्यादा, माजी में आपके साथ जो अगर उन्होंने किया जो आप समझते हैं इनजस्टिस हुआ, ठीक है हुआ, लेकिन इस वक्त बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है और पाकिस्तान को दरपेश होने वाले शदीद बहरानों की बात है। तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसके पीछे बकौल उनके सपोर्टर के पूरा पाकिस्तान है। हम नहीं मानते पूरा पाकिस्तान, लेकिन आधा पाकिस्तान तो है ना, आधी पब्लिक उसके साथ है, उसको ऑन बोर्ड होना चाहिए, मौलाना को ऑन बोर्ड होना चाहिए और जो इसी तरीके से MQM है उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, जो हमारी तमाम तर सियासी पार्टीज हैं। तो कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है ताकि हम हमारी जो खारजा पॉलिसी हो, जो हम एक खारजा पॉलिसी का खेल खेलने जा रहे हैं मशरक़ वस्ता में, जिनमें हमारा सबका पड़ रहा है हमें अमेरिका से और इसी तरीके से चाइना से, रशिया से, और यहाँ पे हम कितनी गंभीर सूरत हाल है कि सऊदीया के साथ हमारे दिफाई मुआहदे हैं, लेकिन ईरान हमारा पड़ोसी है और खलीजी ममालिक सारे मुसलमान रियासतें हैं। इन सब से हम न दूर हो सकते हैं और न बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एक सियासी जो गेम होगी या जो हम प्लान मुरतब करेंगे, तो मेरी ख्वाहिश यह है, मेरी तमन्ना यह है और यही पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है कि इसमें तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे चलें। ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी अगर अच्छी भी है तो आपको दो चार सियासी पार्टियां और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो आपको यानी आपकी पॉलिसियों को सिर्फ इस वजह से कि आप कोई सियासी इंतकाम किसी से ले रहे हैं तो रिजेक्ट करें और कौमी इत्तफाक राय पैदा न हो। लिहाजा मेरी तजवीज़ ये है कि यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों की एक कौमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें हमारे जो सियासी यानी कैदी हैं, जिनमें इमरान खान सरफरिस्त हैं और बाकी लोग, इनको भी उसमें शामिल करके, जाहिर है वो भी पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और पाकिस्तान के उनकी भी राय लेके सबको एक ही यानी मौक़िफ़ के ऊपर मुत्तहद होके, मुत्तफिक होके, तो खारजा पॉलिसी भी मुरतब करनी चाहिए और आइंदा के लिए लाए अमल भी तय करना चाहिए। तो यह मेरी एक तजवीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि बाकी भी आप दोस्त भी अपनी राय दे सकते हैं। लिहाजा इमरान खान को दीगर जो उनके मसाइल हैं
ان میں بھی ان کو ریلیف ملنا چاہیے اس موقع کے اوپر. جس طریقے سے افغانستان میں پاکستان نے آپریشن غضب للحق میں ریلیف دیا، 3-4-5 دن کا ریلیف دیا اس کی وجہ سے، عید الفطر کی وجہ سے، تو اسی طریقے سے ان کو بھی عید کا ریلیف دیتے ہوئے، یعنی ان کو کچھ ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ان کی جو میڈیکل جو فیسلٹیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ان کو میسر ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے جو وہ کہنا چاہتے ہیں اور ملک کے لیے جو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اس کو پورے طریقے سے سپورٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی قومی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوں، ہماری عسکری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ متحد ہوں، ایک پیج کے اوپر ہوں، تاکہ پاکستان اس وقت بھی کرائسس سے نہ صرف اچھے طریقے سے خود نکل سکے، افغانستان اور خلیجی ممالک اور ایران کو نکال سکے. آنے والے جو دن ہیں ان دنوں میں بھی تمام تر مسائل کو اچھے طریقے سے پاکستان جو ہے وہ سالو کر سکے. تھینک یو. السلام علیکم.